So in the 2000, which protocol came? Tell me. कार्टागेना प्रोटोकॉल. लेकिन ये 2000 में नहीं कंप्लीटली आया. पहले हम लोग देखते हैं रैटिफिकेशन क्या होता है. ध्यान से. रैटिफिकेशन इसका मतलब है कि यू आर बाइंडिंग टू फॉलो. यदि आपने रेटिफाई कर दिया, मीन्स दैट इज अप्लीकेबल ऑन यू. इट इज क्लियर. It is applicable on you. Ratification. If you are not done, then it is not. So listen me. There are the three ways of ratification. First, automatically you are the signatory country and you are following it and you said yes, signatory किया और साथ में उसी के law ratification भी हो गया. Another one, आपको अपने कंट्री में जाकर उससे रिलेटेड लॉ बनाना होगा. अंडरस्टूड इट? यू हैव टू मेक द लॉ इन योर ओन, देन इन योर कंट्री इट विल बी रेटिफाइड. यस और नॉट? कौन सा बोला? ऑटोमेटिकली यू हैव सिग्नेटरी कंट्री एंड यू सेड दैट आई वांट टू रेटिफाई इट. आप सिग्नेचर कर दिया, रेटिफिकेशन. अनदर रेटिफिकेशन इज आई सेड दैट, यस टेल मी, you have to make law in your own country, then it will be ratified by you. Or another way, after ratification some period has been given. सोच लो, रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो. Understood? Some 90 days period, some period will be given to you so that you can think of and finally you should be there. क्योंकि वो यूएसए वाला हालत नहीं हो कि घुसे और भाई सब बाहर आ गए. Yes, I said that what? Tell me. Which are the three? Automatically नहीं, मतलब आपने सिग्नेचर कर दिया, उसके लिए जरूरी नहीं है कि लॉ बनाइए. Yes or not? Another, you have to make law in your own country. And the third, अब लॉ आपने कर भी लिया हो तो कभी कभी क्या बोलते हैं, आफ्टर 90 days period we are giving and thereafter you can be finally ratified. Yes or not? जो एक कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हो सेकेंड रूल में, इंडिया हैज एक्सेप्टेड इट. कार्टागेना प्रोटोकॉल 2000, बट इन 2002 इंडिया मेक नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट. व्हेन ही मेक एंड देयर आफ्टर इट बिकम बाइंडिंग अपॉन इंडिया. अंडरस्टूड इट? सो विच एग्जांपल अंडरस्टूड? तो पहला रेटिफिकेशन कैसा होगा? टेल मी. आफ्टर accepting by signature you become ratified. Otherwise, second one, after making laws in your own country. Yes. Third, yes, tell me. Some excess period. Yes or not? Which? Some period. 90 days or some extra period. 90 days period. It is clear? आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी आपको बोला जा रहा है यस आई एम गिविंग यू प्लस 90 days period. It is clear? So which are the three ways of ratification? Is clear to you? Shall I remove? कौन सा हम लोग कर रहे हैं? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. Shall I remove ना? फटाफट बताइए. कार्टागेना प्रोटोकॉल कब आया? कब आया? आया, लेकिन फोर्स में आया 2003 में. कब आया? इन द 2003, क्योंकि इसको एक लिमिटेड फोर्स में चाहिए. द सम नंबर ऑफ कंट्रीज दैट दे शुड व्हाट follow. So Cartagena protocol, ये किसके लिए? टेल मी. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट, सस्टेनेबल यूज ऑफ
biodiversity. Third, fair and equitable sharing of, अच्छा कुछ रटा हुआ है, benefits arising out of utilization. अब इसके आगे क्या है बताओ? हाँ? Yes. And this money will go to CBD. यहां से जो बेनिफिट होगा इसका मनी किसके पास जाएगा? एक्स्ट्रा फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करोगे और ये मनी किसके पास जाएगा? टेल मी. CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, टू फॉर देयर मेंटेनेंस. इज इट क्लियर? सो व्हाट आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ कार्टेगेना प्रोटोकॉल? टेल मी. ये तो मेन, जैसे आप बोलते हो ना कि सर मैंने क्लास 10th आई हैव क्रॉस्ड, क्लास 12th आई हैव क्रॉस्ड, ग्रेजुएशन आई हैव डन. यस और नॉट? तो ये वही है. यस. अब जो है कि आपने किस में ग्रेजुएशन किया है? यस और नॉट? अब ये हो रहा है कार्टेगेना. शैल आई रिमूव? शैल आई? बोलो तो सही. Cartagena protocol is especially for the two ways you can say. It is for biosafety. It is what? किसके लिए था? Just tell me. जब आप import कर रहे हो तो आपको क्या हो? If I am importing any kind of crops, suppose I said that BT cotton, if I am importing from what? USA. यस. समझ में आ रहा है ना? ये कैसा है? LMO, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. GMO के लिए नहीं होता है. यहाँ पे जितनी भी बात होती है किसके लिए होता है? LMO, लिविंग मॉडिफाइड ऑन, स्पेशली फॉर क्रॉप्स, स्पेशली फॉर क्रॉप्स एंड देन ट्रीज एंड ऑल. तो हमने क्या बोला? दो चीज, AIA एंड बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस. एडवांस्ड इंफॉर्मेशन असेसमेंट. इट इज क्लियर? एडवांस्ड इंफॉर्मेशन. तो यूएसए ने मुझे क्या दिया? यूएसए से मैं परचेज कर रहा हूं तो ही हैज गिवन मी एडवांस्ड इंफॉर्मेशन मुझे देना पड़ेगा इसे. यस और नॉट? बिफोर आई एम गोइंग टू इंपोर्ट सपोज BT कॉटन फ्रॉम यूएसए, तो बिफोर इंपोर्टिंग ही हैज टू गिव मी ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग BT कॉटन. सो इंडिया, the India has to, what I said that, tell me, all information before importing so that I can take decision. हमारी डिसीजन किस पे बेस कर रही है? टेल मी. द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय. और ये इंफॉर्मेशन जो दिया गया है उसको कौन क्लियर करेगा? कौन क्लियर करेगा? ये सही इंफॉर्मेशन है नहीं? बायोसेफ्टी, कि जिससे कि इफ एनी आई सेड दैट विच कंट्री, एनी कंट्री इज इंपोर्टिंग, देन दे शुड नॉट फेस प्रॉब्लम. सो क्या हमने बोला? इट इज क्लियर्ड बाय, यस टेल मी, कार्टेगाना प्रोटोकॉल रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी. Yes or not? Who will clear it? Cleared by Cartagena Protocol of Biodiversity, CPB. Yes or not? उसी ने तो बोला कि आप मुझे क्या है, आपने इंफॉर्मेशन दे दिया इंडिया को, बट क्या ये दिस इंफॉर्मेशन इज 100% करेक्ट? तो ये क्लियर करेगा, देन इंडिया विल टेक फाइनल डिसीजन. इज इट क्लियर?
So which are the two things are there? Yes, tell me. Yes, tell me. Advanced information. Another? Biosafety clearing house. Clear हो गया. In which protocol? Cartagena protocol. आफ्टर द 2010 में, लेकिन इससे बीच का एक पीरियड था. ये सारा क्या था? एलएमओ से कौन परेशान हो जाएगा? ये क्लियरिंग करवाना, वो करवाना. हु विल गेट प्रॉब्लम? टेल मी. यूएसए. तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी हु इज एडवांस्ड? यूएसए. यदि देश में, वर्ल्ड में देखा जाए 100% बायोटेक्नोलॉजी, 70% बायोटेक्नोलॉजी यूएसए. मेरे साथ बोलेंगे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिले, उरुग्वे. ये 6 कंट्री कहे जाते हैं मियामी ग्रुप. व्हाट दे आर नोन एज? 3 आर डेवलप्ड एंड 3 आर डेवलपिंग. और दे अपोज दिस कार्टागेना प्रोटोकॉल, क्योंकि दे डोंट वांट टू गो थ्रू सच काइंड ऑफ व्हाट? bureaucratic procedures. Yes or not? They don't want to go through this cumbersome what? Bureaucratic. So लिखेंगे. तो मियामी ग्रुप किस प्रोटोकॉल के अगेंस्ट आया था? टेल मी. यस, लिखेंगे मियामी. मियामी जानते हैं ना कहां पर है? फ्लोरिडा स्टेट ऑफ यूएसए. लिखेंगे नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है मियामी ग्रुप. हेडिंग इज व्हाट? लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी. यस, मियामी ग्रुप. लिखेंगे इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 डेवलप्ड कंट्रीज लाइक, इट इज अ ग्रुप ऑफ 3 डेवलप्ड कंट्री. याद हो गया कौन कौन सा? यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. 3 डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. Is it clear? And developing country like Uruguay, Chile. Argentina, Uruguay, Chile. This Miami group, next point, this Miami group opposed this cumbersome or difficult bureaucratic procedure of Cartagena protocol. Yes or not? समझ में आ गया? Why do the Miami group came into existence? Against the Cartagena protocol. Understood it? अरे बोलो तो सही. जब मैं ये सारी चीजें बताता हूँ ना, तो मुझे बहुत इंटरनली हैप्पीनेस होता है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह यूज्ड स्टूडेंट था एक समय, और मैं मारा घूमता था कि मुझे कुछ बता दे कोई, और नोट्स के पीछे ही लगा रहता था. नोट्स लिखा दिया, कोई बुक्स कर लिया. एंड आई हैव बीन ऑल्सो टॉर्चर्ड. तो मुझे अपने तरफ से बहुत खुशी होती है कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू ऑल द स्टोरी दैट इट इज रिक्वायर्ड टू यू. सो विच मियामी ग्रुप, और क्यों अपोज किया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू अपोजिंग दिस? टेल मी. दे डोंट वांट टू गो दिस. अभी यूएसए को नहीं पता है कि एक और प्रोटोकॉल आने वाला है, उसके बाद उसकी और वाट लगने वाली है. वो है सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल नागोया इन 2010. Which one? Supplementary, not protocol, but it is, I said, a supplementary protocol. उसके बाद तो यूएसए की वाट लग गई. तुम बनाओ मियामी ग्रुप. लिखेंगे in 2010 a supplementary protocol for Cartagena, has been taken place at Nagoya known as Nagoya Protocol, known as
पहले के 2 पॉइंट्स तो थे ही, याद है ना, AIA एंड बायोसेफ्टी. इज इट क्लियर? अब और जुड़ गया. यस. यदि मैं BT कॉटन लाया और उसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन बाय चांस नहीं हुआ, तो फार्मर्स की भरपाई कौन करेगा? आपने तो बोला इट इज, आई सेड दैट इट विल बी, आई सेड दैट मोर प्रोडक्टिव. BT कॉटन एक्चुअल में एक प्रकार का क्या है, बेसिथिलस कॉर्ब कॉटन है, एक प्रकार का वॉर्म्स था जो उसके पत्तों को क्या करता था, खा जाता था, और उससे इसके लिप्स की जो जगह जगह क्या हो जाते थे, होल्स, और होल्स से क्या हो जाता था, क्लोरोफिल एंड फॉर्मेशन ऑफ फूड वाज लेस, उसकी वजह से कॉटन बॉल फॉर्मेशन इज लेस. अब वहीं से निकाल के DNA डाल दिया किसमें, भाई साहब खाते हैं नीचे, सो ग्रीनरी मेंटेन. बट वी डोंट नो क्या उसका DNA आफ्टर 10-20 years कैन protect, can create some kind of problem environmental related, maybe it will affecting the soil, it may creating some pathogens and what, I don't know. तो उस समय if it happens, then who will pay for this damage, who will redress this damage? Then it will be USA. कहाँ से लिया था हमने? USA. Then who will pay? USA. तो ये जोड़ दिया गया बोला, तो अभी तो तुम ये bureaucratic procedure से अगला आ गया. yes, redressal mechanism, which one? For the damage, yes or not? लिखेंगे. नागोया प्रोटोकॉल फर्स्ट पॉइंट, redressal mechanism for damage. Redressal mechanism for first point, redressal mechanism for. Second, I said that fair and equitable sharing of benefit arising out of utilization of LMO. तो फाइनली ये CBD में ये लाइन कब आया? 2010 के बाद. जिसके लिए फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ व्हाट? क्लियर है? Of which utilization? LMO, living modified organism. Is it clear? So which are the two protocols we have been able to see under the Convention on Biodiversity? Clear. तो ये समझ में आपको आ गया. लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट. मिलेनियम कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी वी हैव फिनिश्ड विद, लेकिन इसमें रोल किसका आ रहा है? टेल मी. MEA, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट. लिखेंगे इट इज सिमिलर एज IPCC. It is similar as IPCC, in which he present its assessment report to the COP of Convention on Biodiversity. To the COP of Convention on Biodiversity. Millennium Ecosystem Assessment. Got it? Millennium Ecosystem. So he gives what? Their reports, and ध्यान से Millennium Ecosystem PRC. हमने क्या बोला? इसमें P की जगह ये कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? PRC. Which are the what I said that?